हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए के आए हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं हिंदी और जीके के क्वेश्चन। तो आज आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है हमारे साथ और बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं इन 40 नंबरों में से। ठीक है ना। तो हम दो तरह से करेंगे। एक वीडियो में हम आपको दिया करेंगे हिंदी प्लस जीके, और एक वीडियो में हम आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है इनमें से किसने लिखी है, बताइए। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है, बताइए। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अबुल कलाम आजाद, बताइए। पाँच या 6 सेकंड का आपको टाइम दिया जाया करेगा और उसमें आपको अपना आंसर बताना है। ठीक है ना। बताइए जल्दी से जल्दी। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है, पता होगा आपको। वो लिखी है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है ना। किसने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। 25 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष। और ये यहाँ पर वो नहीं होगा, 20 नहीं होगा, आपका 30 वर्ष आएगा, ध्यान रखना है आपको, 30 वर्ष। तो बताना है आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, बताइए। तो क्या होती है, 30 वर्ष होती है आपकी न्यूनतम आयु, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होती है, ये आपको बताना है हमें। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य तौर पर जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, बराबर रहता है या तेजी से घटता है, बताइए जल्दी से जल्दी। बताइए क्या होगा उत्तर। तो देखिए, जब सामान्य तौर पर एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि की जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। क्या होता है, बढ़ता है। और अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से पर क्या होता है, घटता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और अर्धचालक का क्या होता है, तापमान बढ़ने से घटता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका ये कह रहा है, यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हैं तो इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, ये बताना है आपको। यदि दो प्रतिरोध समांतर जुड़े हैं तो इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। अधिक होगा या कम होगा, वोल्टेज पर निर्भर करेगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका, कम होगा। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1/, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए आपका क्या होता है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो ये होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर बताइए क्या करता है, बताना है आपको। विद्युत मोटर रूपांतरित करता है।
विद्युत मोटर रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, दीघा तट, या कोरोमंडल तट? बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा उत्तर। तो आपका क्या होगा? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसके नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी है, ये बतानी है आपको। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी है, बताइए जल्दी से जल्दी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितनी होती है। बताइए जल्दी से जल्दी। तो कितनी होती है बताइए। तो आपकी होती है 2900 किलोमीटर। कितनी है आपको ध्यान रखना है, कितनी है हमारी? 2900 किलोमीटर है आपकी भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी, ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, बताइए। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? शिक्षा का अव्यवस्थित विकास, आर्थिक विकास का अभाव, रोजगार प्रक्रम के कार्यक्रमों की प्रभावहीनता, या उपयुक्त सभी? बताइए। तो क्या होगा? आर्थिक विकास का अभाव जो है आपका क्या है, इसमें राइट उत्तर होगा आर्थिक विकास का अभाव भारत में बेरोजगारी का कारण है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है आपका। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान दिया है? किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान दिया है, बताइए। रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपए का पूर्ण परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा उत्तर, बताइए। तो क्या होगा हमारा राइट उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। ये सभी जो आपके उत्तर हैं सभी विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान दिया है इन्होंने, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए और आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं इन नंबरों क्वेश्चनों में से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है, बताइए जल्दी से जल्दी। तो ये तो आपको पता होगा कि सिरका किसका जलीय विलयन है, आपका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, ध्यान रखना है आपको। किसका? एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। आगे का क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया था? बताइए जल्दी से जल्दी। महात्मा गांधी ने किसको अपने राजनीतिक गुरु के रूप में चुना था, बताइए। तो क्या होगा राइट उत्तर? तो महात्मा गांधी के गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और दादा के रूप में किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा शब्द बैडमिंटन में प्रयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से जल्दी।
निम्न में से कौन सा शब्द बैडमिंटन के खेल में प्रयोग किया जाता है, बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, बताइए जल्दी से जल्दी। बताइए कौन सा आपका राइट उत्तर होगा। तो आपका पराशर देव जो है आपका राइट उत्तर होगा कि वहां का शासक कौन था जब, तो पराशर देव वहां का शासक था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले कौन है, इनमें से बताना है आपको। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बॉब डिलन, ए और बी दोनों, या वॉल्ट डिज्नी। बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर इनमें से सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। तो ए और बी दोनों जो है आपका सही होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं, ध्यान रखना है आपको ये बात, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है आपको आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के जो हैं आपको किसी न किसी पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो अच्छे से तैयारी करके चलनी है आपको अपनी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है। सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, बताइए। बांग्लादेश, कनाडा, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका, बताइए। तो किस में किया गया है, कनाडा में इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कहाँ किया गया है, कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, किस राज्य ने पर्यटन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, बताइए जल्दी से जल्दी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, बताइए। तो कहाँ किसने किया है, तो किसने किया है, गोवा ने किया है, ध्यान रखना है। तो बीच से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बीच कहाँ मिलते हैं, गोवा के समुद्री तट के किनारे मिलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच विजिल ऐप लॉन्च किसने किया है, आपका गोवा राज्य ने किया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2022 से किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है। वर्ष 2022 से किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राजस्थान, बताइए। तो किसने की है, राजस्थान जो राज्य है आपका, इसने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 100 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है, ये बताना है आपको। 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टी20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है, बताइए जल्दी से जल्दी। बताइए तो क्या राइट उत्तर होगा, पाकिस्तान इसमें राइट उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक वुल्फ का नाम क्या है, बताइए जल्दी से जल्दी। दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक वुल्फ का नाम क्या है, डॉली, मीरा, कैरल या माया, बताइए। तो क्या है उसका उत्तर, आपका उत्तर होगा माया है उसका आंसर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है आपका, बताइए। तो वो स्थित है आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में आपका स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि छांटनी है आपको, देखो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये वाला 21 नंबर, इनमें से आपको त्रुटि छांटनी है, बताइए क्या त्रुटि है। अगर आपको ए जो है आपका
उसमें त्रुटि दिख रही है तो ए टिक करना है, बी वाले में त्रुटि दिख रही है तो बी टिक करना है, सी वाले में त्रुटि दिख रही है तो सी टिक करना है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। बताइए क्या सही होगा या कौन सी त्रुटि दिख रही है आपको इसमें, बताइए जल्दी से जल्दी किस भाग में आपकी त्रुटि होगी। तो किस भाग में त्रुटि आपकी, बी वाले भाग में आपकी त्रुटि दिख रही है मुझे। के समय का दृश्य, यहाँ क्या होना चाहिए था, का दृश्य, क्या होना चाहिए था, का दृश्य। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, इसमें त्रुटि होगी बी ऑप्शन में। ठीक है ना। 22 नंबर में बताइए कौन सा त्रुटि होगी कौन से भाग में। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है। अगर कोई एरर नहीं है इसमें तो डी ऑप्शन टिक करना है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी और लाइक भी कीजिएगा, ध्यान रखना। बताइए। तो यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। अगर मैं ऐसे कह सकता हूं कि यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। ठीक है ना, जिसे सुलझाना संभव नहीं है, केवल इतना आना है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में भी आपको 23 नंबर में त्रुटि छांटनी है। अंधेरी रात में उसे सड़क नहीं लौकता। बताइए जल्दी से जल्दी। तो अंधेरी रात में उसे सड़क नहीं लौकता। देखिए लौकता जो शब्द है आम बोलचाल की भाषा है, क्या है, आम बोलचाल की भाषा है, जो देसी भाषा में हम बोल देते हैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नहीं सूझता। क्या सूझता यानी पहचानना या बूझना। अंधेरी रात में उसे सड़क नहीं सूझता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है जन्म का विलोम शब्द बताइए। जन्म का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या होगा बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा जन्म का विलोम शब्द। तो जन्म का विलोम शब्द क्या होता है, जन्म का होता है मरण। क्या होता है, मरण होता है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, ध्यान रखना है आपको। तो अपनी तैयारी बेस्ट बना के चलिए हमारे साथ। और अगला क्वेश्चन है आपका कि आवास का विलोम शब्द है। आवास का बताइए क्या होगा, आवास का क्या होगा, प्रवास होगा। आवास होता है ठहरने का स्थान और प्रवास होता है सफर। एक तरह से कह सकते हैं हम, सफर से भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि व्यू का संधि विच्छेद बताइए। व्यू का संधि विच्छेद बताइए, बताइए जल्दी से जल्दी। तो क्या होगा, व्यू धन ह। क्या होगा, व्यू धन ह। अगर मैं संधि की बात करूं तो कौन सी संधि होगी इसमें, ध्यान रखना है आपको। तो यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अगर संधि पूछने के लिए आ जाए तो आपको। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका। नाविक का संधि विच्छेद बताना है आपको, कौन सा होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए जल्दी से जल्दी नाविक का ऑप्शन क्या होगा। तो कौन सा होगा, 9 धन 1 बराबर क्या होता है आपका, नाविक होता है। क्या होता है, नाविक होता है। और अगर संधि पूछ ले तो क्या होगा, औ धन ए, तो अयाद संधि होगी। क्या होगी, अयाद संधि होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। क्या होगी, अयाद संधि होगी इस संधि विच्छेद में, अगर संधि की बात आती है तो यहाँ पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए,
अगला क्वेश्चन है अधम का पर्यायवाची इनमें से नहीं होगा। ध्यान रखना आपको, होगा नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये बताइए। बताइए कौन सा होगा। तो अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? शांत जो शब्द है वो अधम का पर्यायवाची नहीं है। पापी, कुत्सित और नीच जो है ये अधम के पर्यायवाची है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका अच्छी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अच्छी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बताइए कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो चक्षु, आंख और लोचन ये क्या है? यानी नयन के पर्यायवाची शब्द है, और ये धुरी जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन राइट होगा इसमें, जो आपका अच्छी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्रिया का कौन सा रूप है? बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा। तो देखिए वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में जो खाकर है आपको बताना है कि क्रिया कौन सी है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने बताया था, देखिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि पहला काम करने के बाद और दूसरा काम शुरू करता है। पहला काम खत्म करने के बाद दूसरा काम शुरू करता है। तो पहले उसने खाना खाया, खाना खाकर सोने चला गया वो। तो जो पहली वाली क्रिया होती है वो आपकी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वकालिक क्रिया होती है जो पहली वाली क्रिया हम समाप्त करते हैं। उसके बाद जो दूसरी वाली स्टार्ट करते हैं वो आपकी ध्यान रखने है कि जिसमें पहली क्रिया समाप्त होकर दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया हम उसे कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ, वाक्य में कौन सा भूत है? बताइए जल्दी से जल्दी। सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत या अपूर्ण भूत? बताइए कौन सा होगा। तो आपका जो आसन्न भूत होगा इसमें, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ, काम क्या हो चुका है? काम हो चुका है, इसमें काम हो चुका है, और काम जिसमें हो चुका होता है उसे हम आसन्न कहते हैं, ठीक है ना। अगला उत्तर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 32 क्वेश्चन है संभव है कि वह कल आ जाएगा, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? संभव है कि वह कल आ जाएगा, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? बताइए तो कौन सा होगा? संभव है, संभावना है, तो संभाव्य भविष्यत होगा। क्लियर सी बात है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। उल्टे उस्तरे से मुड़ना, उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से जल्दी। उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए तो क्या हो जाएगा? नुकसान पहुंचना, पूरी तरह उगना, बेइज्जती करना, हर तरफ से फायदा उठाना। उल्टे उस तरह से मुड़ना, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ठगना आएगा। क्या आएगा? ठगना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। पूरी तरह से ठगना एक तरह से होता है, उल्टे उस तरह से मोड़ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बताइए। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ है? परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, या बिना सोच विचार के काम करना। बताइए जल्दी से जल्दी। उल्टी गंगा बहाना क्या होगा? परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्या होगा? परंपराओं के विपरीत कार्य करना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर है आपका। रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करनी है। धौलागिरी पर्वत जो है आपका अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। बताइए कौन सा होगा इसमें से सही उत्तर? धौलागिरी पर्वत, पर के ऊपर, मैं के मध्य। बताइए जल्दी से कौन सा होगा इन चारों में से राइट उत्तर? तो क्या होगा? धौलागिरी पर्वत में क्या आएगा इसमें?
धौलागिरी पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। धौलागिरी पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। में आएगा, इसमें ध्यान रखना है आपको, पर नहीं आएगा। धौलागिरी पर्वत पर बहुत सारे बच्चे यही कर देते हैं, पर आएगा, लेकिन पर नहीं, में आएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खेत में भिन्न भिन्न फसलों को बोना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। शस्योत्पादन, शस्य रोपण, शस्य श्यामलम या श्यावर्तन। बताइए। तो क्या होगा आपका राइट उत्तर होगा श्यावर्तन। श्यावर्तन देखिए किसको कहते हैं कि विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय बोने को हम जो फसल चक्र कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, श्यावर्तन कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपको डी ऑप्शन सही होगा आपका उत्तर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। 37 नंबर, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम विजयी दल को बुलाकर सत्ता सौंप दें जिससे लोकतंत्र बना रहे। बताइए। तो बताया आपको कि सत्ता सौंपने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ससम्मान। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम ससम्मान विजयी दल को बुलाकर सत्ता सौंप दें जिससे लोकतंत्र बना रहे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति नई पीढ़ी की नित्य वेशभूषा के प्रति क्षोभ प्रकट करते हैं। बताइए। तो देखिए पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति नई पीढ़ी की नित्य परिवर्तनशील वेशभूषा के प्रति क्षोभ प्रकट करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर होगा, इसमें ध्यान रखना है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कौन सा होगा इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है इन चार ऑप्शन में से, बताइए। तो कौन सा होगा पता है आपको। शुद्ध कैसे लिखा जाता है, चिरंजीवी, इस तरह से लिखा जाता है चिरंजीवी। ध्यान रखना है आपको, डिफीट नहीं खानी है। अगर पेपर में 1 नंबर पक्का आता है शुद्ध वर्तनी से, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। शुद्ध वर्तनी आपको रट के ले जानी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का कि शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी इसमें भी बतानी है, कौन सी है बताइए जल्दी से देखकर कि कौन सा सही उत्तर होगा इन चारों में से। बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर सही होगा ए ऑप्शन जो है आपका सही लिख रहा है आपका। तो निम्नलिखित ऐसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से हमने 40 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इन 40 क्वेश्चनों में से आपको बताना है मैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव काट के। ऐसे ही हम आगे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। हिंदी जीके के एक साथ किया करेंगे हम, और मैथ और रीजनिंग एक प्रैक्टिस सेट में एक वीडियो में दिया करेंगे, हम प्रोवाइड किया करेंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर विजिट किए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।